नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। मैं आज बात करता हूं, हमारे साथ है राजनीतिक आदमी हैं और कलीराम तोमर जी हैं और इनसे जानना चाहेंगे जो दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक पहले थे, बीजेपी ने रेखा गुप्ता है, उन्होंने उनका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम रख दिया है। उस विषय में हम जानना चाहेंगे हमारे कलीराम तोमर जी क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या ये नाम जो रखा है इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकारें बदलती हैं और योजना बदलती हैं जी, और सड़कों के नाम, योजनाओं के नाम भी बदले जाते हैं। जी जी लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने जी जो दिल्ली में 1100 आयुष्मान आरोग्य केंद्र को शुरू किया है जी उनका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। जी तो मंदिर को आप जो धर्म को उसमें आप चिकित्सा में क्यों जोड़ रहे हो? जी क्योंकि जो अस्पताल है वो अस्पताल सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग वहाँ पे आते हैं। देखिए, आपने जो नाम रखा उसका, ये तो मुझे लग रहा है कि एक साजिश के तहत है, क्योंकि इस देश में जो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद चल रहा है उसकी वजह से नाम रखा गया। क्योंकि जो मुसलमान दवाई लेने के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर जा रहे हैं, तो यह गलत है। जो उसको चिकित्सा केंद्र नाम रखो। पहले इसका नाम था, आम आदमी पार्टी ने रखा था यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक के नाम से, तो मोहल्ला क्लिनिक का नाम आपको बदल सकते हो, उसको चिकित्सा केंद्र आप उसको रख सकते हो, आयुष्मान भारत चिकित्सा केंद्र रख सकते हो। तो जो आपने धर्म को चिकित्सा से जोड़ दिया, ये गलत है। क्योंकि इसके अलावा अब आप जो चिकित्सा केंद्र आपने खोले हैं, आरोग्य मंदिर खोले हैं, तो इसके बाद में आप उसको मंदिर का शेप भी दे सकते हैं उसको। जैसे एम्स है, जो बड़े बड़े अस्पताल यहाँ पे है, जैसे आपने जो उत्तर प्रदेश है सीमा है, वहाँ पे जितने भी उत्तर प्रदेश की सीमा है सबको अपने मंदिर के शेप में आप है एंट्री किया हुआ है। सब जगह मंदिर बने हुए वहाँ पे एंट्री जो गेट है उत्तर प्रदेश के। तो आप इस लाइन को इसमें लेके जाना चाहते हैं कि जो आपने ये आरोग्य केंद्र खोले हैं तो इसका नाम आरोग्य केंद्र ही होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और ना इसमें धर्म को जोड़ना जाना चाहिए। क्योंकि आपका जो मकसद है वो सही नहीं है। अगर आपका मकसद होता तो आप उसका मंदिर नाम नहीं रखते। क्योंकि मंदिर नाम आपने जानबूझ कर रखा कि पूरे देश में मंदिर को नाम सब लोग लेंगे उसमें, तो ये अच्छा नहीं है। तो मेरा तो अपना मानना ये है कि हर इंसान को स्वास्थ्य की जरूरत है, स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है, लेकिन मंदिर की जरूरत नहीं है। अगर लोगों को मंदिर में जाना होगा तो चिकित्सा केंद्र क्यों जाएंगे? लेकिन आपने जानबूझ उसका नाम आरोग्य मंदिर रखा है, तो मैं इस समय सहमत नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा कलीराम जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब दरअसल क्या ऐसा है कि जो मोहल्ला क्लिनिक का जो नाम बदला है, ये परंपरा चल गई है जी। जो भी सरकार आती है वो अपने हिसाब से नाम चेंज करती है। जैसे अभी यहाँ पे नीति आयोग का बना दिया, पहले योजना आयोग नाम था, वो नीति आयोग बना दिया है। और भी कई जगह का नाम इन लोगों ने बदल दिया सरकारों ने। जैसे बसों के कलर है, जो सरकार जैसी आती है उसका कलर भी उसका बस का वैसे कर देते हैं सरकारी बसों का। उत्तर प्रदेश में पहले बीएसपी की सरकार थी तो बस का कलर अलग था। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसका कलर अलग हो गया। उसके बाद में अब ये भाजपा की सरकार है तो वहाँ की बसों का कलर अलग है। तो ये राजनीति को ये हर जगह उसको लगाने का काम कर रहे हैं, हर जगह राजनीति को घुसेड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो परिवहन निगम है वो सरकारी संस्थान है, देखिए पार्टी को लेना देना नहीं है। देखिए अभी दूसरा जो फ्लाईओवर बनते हैं, तो आम आदमी पार्टी ने फ्लाईओवर बनाया, तो फ्लाईओवर का जो कलर है उसका आम आदमी पार्टी के झंडे से कलर से है। जो भाजपा बनाती है उसका कलर भाजपा के भगवा कलर से आ जाता है। ये तो इस तरह की जो राजनीति चल रही है गलत है। ये आपस में फूट डालने वाली बात है। ये तो हमारी जो एकता है, देश की हमारी एकता अखंडता के लिए हम जो काम करते हैं और हमारा जो भाईचारा बना हुआ है उसको खराब करने की कोशिश की जाती है, गलत है। अच्छा, एक और बात कि इस चीज में तो पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है। और अभी हमें पास में जिस जगह हमने देखा है, अभी एक बंगाली मार्केट है पास में, और उसमें यानी समुदाय भवन था, उसके अंदर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। एक तरफ तो कहते हैं दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ मतलब इस तरह जगह पैसे खर्च करना कितना जायज है? नहीं, दरअसल ऐसा है कि देखो अब दिल्ली में 3 इंजन की सरकार है जी। तो अब तीनों का तालमेल का सही चल रहा है। एक इंजन आगे है, एक इंजन पीछे है, एक इंजन इनका बीच में है। जी। तो ट्रेन बड़ी है तो उसके लिए पैसे की बिल्कुल दिक्कत नहीं है जी। क्योंकि केंद्र सरकार जब इनकी है, उस समय जब केजरीवाल की सरकार थी, उस केजरीवाल ने दिल्ली को करीब 20-25 साल पीछे कर दिया। जी। उसने कोई विकास कार्य नहीं किया उसने यहाँ पे जो है। जी।
दिल्ली का उसने बंटाधार किया है। जी। लेकिन जब से रेखा गुप्ता आई है हाँ, तो लग रहा है काम तो हो रहा है, पैसा तो लगा रहे हैं। हाँ। चाहे वो पैसा समुदाय भवन के द्वारा लगाया जा रहा हो जी। या क्या नाम है आयुष्मान आरोग्य केंद्र के नाम से लगाया जा रहा है, लेकिन इस टाइम काम चल रहा है। या सड़कें हैं, जैसे समझे। ये 10-11 साल सड़कें नहीं बन रही थी दिल्ली के अंदर, जी वो लोग अब सड़कें भी बन रही है। जी और देखो मजे के बाद जो नगर निगम के कर्मचारी जो कभी ड्यूटी पे जाते थे, हाँ। अब वो हर गली में सफाई कर्मचारी घूम रहे हैं, मलेरिया वाले भी घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं जैकेट पहन के अपनी। जी जी और जिस समय केजरीवाल थे वो सब लड़ाई करते रहते थे यहाँ पे जनता के हित में, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। कभी लड़ाई केंद्र सरकार से, कभी मोदी को गाली और कभी अपने उपराज्यपालों को गाली। जी, जी। एक उपराज्यपाल से लेकर दूसरे आगे उनसे भी वो झगड़ा उनका रहा है। जी। तो झगड़े में इसको नुकसान किसका हुआ है? जी दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ है। जी देखो बिजली पानी जो है, बिजली पानी का कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है ये। जी अगर बिजली पानी मुद्दा होता हो तो हमारे पैसे से ही ना, बराबर। जैसे अंबानी की बिजली है, अडानी की हाँ। बिजली है, टाटा की बिजली है, बिल्कुल। तो बिजली हमको फ्री क्यों देंगे? वो क्यों देंगे? जो हमारा पैसा सड़कों पे खर्च होना है, हाँ, हाँ। उस पैसों को सरकार, दिल्ली सरकार उनको दे रही थी, केजरीवाल सरकार। बिल्कुल। तो मैं तो फ्री के उसमें होने के फ्री में कुछ चीज दी जाए, कि सारा पैसा हमारा है, फ्री में कोई चीज नहीं मिल सकती। अब देखिए पानी है, हाँ पानी दिल्ली में फ्री मिलता था, जी लेकिन दिल्ली के लोगों को इतनी अकल नहीं है। हाँ हाँ वो फ्री के चक्कर में उसको पीने लायक पानी नहीं है बिल्कुल भी। नहीं है बिल्कुल। वो बोतलों का पानी पीते हैं हर घर में। हर घर में जो बोतल का पानी पीते हैं। 300 रुपए का बिल आता था, 400 का बिल आता था, जी। अब 1000 रुपया महीने का पानी वो बोतलों का पी रहे हैं घर में, हाँ हाँ क्योंकि पानी पीने लायक नहीं आ रहा। वो 15-20 लीटर की जो बोतल आती है बोतल आती 20 लीटर की। देखो हाँ। हमें तो देखा जब कांग्रेस की सरकार थी, सिराज की सरकार थी, जी तो उत्तर प्रदेश से जो हरियाणा से पानी आता था, जी उसकी सफाई के लिए जी ट्रक आते थे भर के, हाँ जो आपने ये फिटकरी होती है, जी जो और केमिकल होते हैं, तो पानी सफाई होता था जी और जल बोर्ड का लोग पानी पीते थे। जी जी और जब से केजरीवाल सरकार आई है उसके बाद में लोगों ने जल बोर्ड का पानी पिया नहीं है, अच्छा सब अपना अपना पी रहे हैं। अब रेखा सरकार आ गई है, इसमें भी लोग बोतलों का पानी पी रहे हैं। जी तो अभी कुछ जरूरत है यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि रेखा गुप्ता जो है ये दिल्ली में काम करेगी और दिल्ली के अच्छा, लिए केजरीवाल से बेहतर है ये। एक बात और कि देखिए ये पब्लिक यानी समझ चुकी है, समझ भी रही है कि पहले जो होता था दिल्ली सरकार के अंदर, जो आम आदमी पार्टी की सरकार में हमेशा एलजी से लड़ाई रहती थी, केंद्र सरकार से लड़ाई रहती थी और पुलिस भी उससे अलग चलती थी। लेकिन अब पुलिस भी इसको ज़्यादा पावर दे दी गई है कि मुख्यमंत्री के अंडर में मतलब पुलिस भी काम करे। देखिए मैं सचिवालय आता जाता हूँ, मैं जी अब से मैं जा रहा बहुत दिन से मैं आता जाता हूँ। जी जिस समय केजरीवाल जी सचिवालय में मुख्यमंत्री थे, जी तो इनको कोई मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं था जी अधिकारी, जी ये अधिकारियों को मानने को तैयार नहीं थे। उस समय भी 2 मुख्य सचिव थे यहाँ पे दिल्ली में, जी और ये अपने उपराज्यपाल को नहीं मानते थे। हाँ लेकिन अब मैं जब जाता हूँ वहाँ पे तो इतनी भीड़ होती है, अब लग रहा है कि सरकार है दिल्ली में, जी सारे मंत्री और सारे काम करते हैं बराबर। और पब्लिक भीड़ आती है, उनके पास में आते जाते हैं। हाँ। और दिल्ली में भी काम करने को देखने को मिला है, काम कर रही है ये। देखो झगड़े जब आप करोगे जी तो आपका विकास नहीं हो सकता। बराबर अगर आप तालमेल मिला के चलोगे, देखिए केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जी दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार, जी। कभी झगड़ा नहीं हुआ और दिल्ली का विकास हुआ उसने। जी, जी। अभी उसको विकास महिला बोलते हैं, उसको सबसे ज्यादा विकास जो किया है यहाँ पे शीला दीक्षित ने किया दिल्ली के अंदर। क्यों किया है? जी क्योंकि उनमें तालमेल था, उपराज्यपाल से तालमेल, केंद्र सरकार से तालमेल और दिल्ली के जो अधिकारी है उनसे तालमेल था, इस वजह से यहाँ पे काम हुआ है। केजरीवाल के तो कोई तालमेल था ही नहीं, उधर से लड़ाई झगड़े उल्टा उल्टा बोलना, जी तो राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं था जी जी वो, तो उसका लक था, लक की वजह का वो 2-3 बार चल गया, मुख्यमंत्री बन के चल गया वहाँ। लेकिन अब उसका कोई आंदोलन नहीं है और उसका आने का कोई चांस नहीं है, उल्ट हो जाएगा वो। ये थे भाई हमारे कलीराम तोमर जी, और इन्होंने बहुत ही अच्छी दिल्ली सरकार की रेखा गुप्ता पे भी नजर डाली और दिल्ली के सारी जो कमियां हैं, जो अच्छाई हैं, उन पे भी नजर डाली। धन्यवाद आपका। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, देखो जी केजरीवाल से बेहतर रेखा गुप्ता, जी और रेखा गुप्ता से बेहतर रामवीर सिंह थोड़ी आगे दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर उनको बना जाए, जी। और जमीनी लीडर है, वो जमीन के नेता हो, वो एक एक चीज को जानते हैं, जी। वो रेखा गुप्ता से भी बेहतर साबित होंगे यहाँ पे। जिससे चलिए। वो काम कर रहे हैं, एमएलए थे तो यहाँ पे विपक्ष के नेता थे, जी। फिर एमपी बने, वो काम कर रहे हैं, उनका काम भी मैं सराहनीय है उनका काम भी। और दूसरा बता दूं तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं है, किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। जो मेरे मन की बात है, जो मैं देखता हूँ, बहुत बढ़िया। मैं उन्हीं को बोलता हूँ और उसको मैं बोल रहा हूँ। चलिए। इसमें ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना दूसरी पार्टियां है। जी। जो मेरे मन की बात थी मैंने उनको बता दिया है, कौन बेहतर काम करने वाला है जी। और किसने बेहतर काम नहीं किया। बहुत अच्छी। जैसे दिल्ली को डुबा दिया और कौन दिल्ली को संभालने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात हमारे कलीराम जी ने बताई। बहुत ही अच्छी बातें बताई कि पार्टी के भी आदमी नहीं है, एक सोशल वर्कर है। धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, नमस्कार।